ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं गुरु ग्रह के ऊपर। बृहस्पति बाबा अगर बहुत अधिक मजबूत हो जाएंगे आपकी कुंडली में, तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे से उनकी मजबूती जो है जितनी ज्यादा पुरानी होती जाएगी, आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए, जैसा समाज हो गया है, जैसी ऊर्जा का प्रवाह हो गया है, जैसी बातचीत हो गई है, या जैसा सिस्टम चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि बृहस्पति जितने अधिक मजबूत होंगे उतनी अधिक जो लाइफ है जो वो आपकी डाउन जाने लग जाएगी। कैसे, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। और प्रार्थना रहेगी कि अगर आपके पास D1 चार्ट, D9 चार्ट और D10 चार्ट है, तो उन तीनों में सिमेट्री आपको देखनी पड़ेगी गुरु और शनि के बीच में। अब समझिए कैसे जो ये विषय लिया गया है कि परम शुभ ग्रह है, ये अगर मजबूत होंगे तो आप तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह है, कोई भी शुभ ऊर्जा है, अगर वो मजबूत होगी तो बहुत शुभ परिणाम मिलने चाहिए। बात ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। इसको ऐसे समझिए कि बृहस्पति अच्छा और बृहस्पति मजबूत। अभी मैंने बात करी है बृहस्पति मजबूत की। अगर बृहस्पति मजबूत हो जाएगा जिस भी जातक का, एक तो वो अपने हिसाब से चलने लग जाएगा। किसी भी क्षेत्र में उसको किसी भी जातक की सलाह पसंद नहीं होगी। वो एकाकी जीवन जीने में बहुत अधिक ध्यान देगा। समझ जाइएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक लिया गया है कि जिंदगी जो है बर्बादी की तरफ भी जा सकती है बृहस्पति की मजबूती के कारण, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके पश्चात जहां भी काम की बात आएगी, किसी भी क्षेत्र की बात आएगी, वहां पर हमेशा एक तराजू लेकर बैठ जाएगा। कैसे कि क्या जरूरत है इतना पैसा कमाने की, एक दिन तो मरना ही है। क्या जरूरत है इतना काम करने की, उतना ही काम करना चाहिए जितने में दो रोटी आ जाए। एक प्रकार से इस युग को ध्यान में रखते हुए, और साथ में कितने अधिक पेट जुड़े हुए हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और आप सभी को ये सलाह दे रहे हो, क्या जरूरत है इतनी अधिक पढ़ाई लिखाई कर लोगे, सिर्फ उतना ही पढ़ो जिसमें जो है आपको ज्ञान मिल सके और दो रोटी खा के अपना जीवन गुजार सको। या क्या जरूरत थी वहां पर ऐसे शब्द प्रयोग करने की। मतलब हर बात में अपने नियम लगाने शुरू कर देगा। और वह जो बृहस्पति की मजबूती है, अगर वह जातक परिवार में है, तो उसके इस बिहेवियर के कारण पूरे परिवार की जो बरकत है, पूरे परिवार की जो आगे बढ़ने की जो गति है, वह रुकनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हर जगह भाव यह अड़ा देना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको करने से क्या फायदा होगा, यह तो बहुत ज्यादा गलत है। हर व्यक्ति को हर जगह जो है टोका टाकी करते रहना, यह है बृहस्पति बहुत अधिक मजबूत। अब इस बात को समझिए कि यह मजबूती क्यों आई है। इसके लिए आपको विचार यह करना है शरीर और आत्मा। जब भी बृहस्पति की मजबूती की बात होगी तो बृहस्पति माना जाएगा शरीर और आत्मा मानी जाएगी शनि। और इसके विपरीत जब भी शनि की मजबूती की बात होगी तो शरीर माना जाएगा शनि और आत्मा मानी जाएगी बृहस्पति। तो अब हमारे को यह देखना है कि हमारे यहाँ परिवार में कोई भी मेंबर ऐसा है जिसकी समझ में आती ही नहीं है, कितना अधिक उसको समझा लो, वो हर जगह प्रैक्टिकल अनुभव को लेके आना शुरू कर देता है, और उसमें इतने अधिक जो उसके क्वेश्चन होते हैं कि धीरे धीरे वह समाज से कटना शुरू हो जाता है, और एक तरफा सोच के कारण उसकी स्वयं की प्रगति भी रुकनी शुरू हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रही है, बस उसके मुख से निकल गई है वह बात। अगर वह उस बात को छोड़ देगा तो ये कहा जाए कि उसकी मूंछों पे बात आ जाएगी। तो इस प्रकार का जो नेगेटिव एटीट्यूड है, यह है बृहस्पति की बहुत अधिक मजबूती। अति जिसको आप कहोगे, अति हो गई है, तो अति तो हर चीज की बुरी है। अब आपने शनि को देखना है। जब बृहस्पति की बात होगी, बृहस्पति हमारे को अच्छा करना है, घर में समृद्धि लेके आनी है, घर में बच्चों के विवाह भी करने हैं, आगे उनके भी बच्चे होने हैं,
सब चीज जो है पैसे से चलती है। यहाँ यह पाठ तो आपको सीखना चाहिए भाई, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, कोई गलत मार्ग नहीं पकड़ना है। लेकिन हर जगह जो है अगर नियम लगाने शुरू कर दोगे तो बिल्कुल जो है वो वाली बात हो जाएगी कि बिल्कुल जंगल में जाके बैठना पड़ेगा जहाँ कोई है ही नहीं। तो वहां चलाइए अपने राजपाट चलाइए, आप ही राजा हो, आप ही प्रजा हो, आप ही नियम बना रहे हो और आप अपने ऊपर ही लागू कर रहे हो। समाज में रहना है तो बृहस्पति को हमारे को अच्छा करना है, इतना अधिक मजबूत नहीं कर देना है कि वो समृद्धि को रोकने लग जाए। अब प्रार्थना रहेगी, ये जो नियम है ये सबसे पहले लगन कुंडली पे आप लागू करिएगा। और अगर बहुत अधिक सटीक गणना करना चाहते हो तो यही नियम D9 चार्ट जो है नवमांश है उस पर लागू करना है। और काम धंधे में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, बिजनेस आप करते हो, फ्रीलांसिंग में हो, जॉब में हो, या बहुत अच्छे आइडियाज आपके पास हैं, वो जो है गाड़ी जो है ट्रैक पे आ ही नहीं पाती है, तो D1, D9 और उसके पश्चात D10 चार्ट, इन तीनों को एक करना पड़ेगा, सिमेट्री बैठानी पड़ेगी, तब जाके आपका बृहस्पति जो है उसके लूप होल्स है वो पता लग पाएंगे और समृद्धि आना शुरू होगी। आप मतलब जो है मैच्योरिटी वाली बात करोगे, जितना अधिक बृहस्पति अच्छा होगा उतना अधिक बच्चा जो है या जातक जो है वह मैच्योर होगा, अच्छी सोच होगी उसकी। और जितना बहुत अधिक अति होकर बहुत ज्यादा पत्थर की तरह मजबूत होने लग जाएगा तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाली जैसे हरकतें होती हैं वैसे उसकी सोच होने लग जाएगी और उससे हर व्यक्ति जो है परेशान होने लग जाएगा और उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या गलत कहा है। कहा तो सही है, बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना करी कि जैसा परिवेश चल रहा है उससे बिल्कुल अलग हटकर चलने लग गए हो, इतना अधिक टोका टाकी करने लग गए हो कि हर एक व्यक्ति आपसे अब अपने बचना शुरू कर दिए। देखिए शनि को समझिए, बृहस्पति अधिक मजबूत कब होने लग जाएगा, जब शनि बाबा जो हैं छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में, त्रिक भाव में, उनमें, या फिर पहले सेक्शन में, पहले भाव में। यहाँ पर शनि बैठे हैं आपकी लगन कुंडली में। अभी बृहस्पति मत देखिएगा कहाँ बैठे हैं, अभी हमने समझना है कि बृहस्पति किस कारण से इतना मजबूत हो रखा है। तो सबसे पहले शनि या तो यहाँ बैठे हो, शनि है यहाँ बैठे हो, छठा सेक्शन है, ये 8वां सेक्शन है, शनि बाबा यहाँ बैठे हो, कैसे मर्जी बैठे हो, किसी भी डिग्री के बैठे हो, यहाँ बैठने चाहिए, या बैठे हो यहाँ पर। ये हो गया पहला नियम। उसके पश्चात हमने देखना है कि युति या दृष्टि में तो नहीं आ गए किन ग्रहों की, राहु के साथ तो नहीं बैठे हुए या राहु की दृष्टि में तो नहीं है, केतु बाबा के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं या उनकी दृष्टि में तो नहीं है, सूर्य के साथ तो नहीं बैठे हुए या सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि में तो नहीं है, और चंद्रमा की साथ तो नहीं युति बना के बैठे हुए हैं शनि बाबा या उनकी दृष्टि में नहीं है, मंगल के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं या सीधी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है उनकी। अब सूर्य चंद्रमा के केस में अगर, क्योंकि 7वीं दृष्टि होती है, अगर सूर्य बाबा और चंद्रमा जो देखेंगे शनि बाबा को तो शनि भी वापस देखेंगे इनको। बाकी ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो 7वीं से अगर अलग है तो शनि बाबा ये समझ लीजिए कि सीधे तौर पर उतनी मजबूत स्थिति नहीं बन पाएगी, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के केस में इनके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव वो दे सकते हैं। यह देखना पड़ेगा कि लगन कुंडली में या D9 चार्ट में, D10 में पोजीशन क्या है, किस हिसाब से जो है सिमेट्री बनी हुई है। उसके पश्चात राशि समझ लीजिए, शनि के संदर्भ में मेष राशि में नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, कर्क राशि में नहीं होने चाहिए, सिंह राशि में नहीं होने चाहिए, वृश्चिक राशि में नहीं होने चाहिए। अगर है तो शनि, ये सारी जो नियम है शनि वीक है, और शनि वीक है तो बहुत अधिक मजबूत स्वतः ही होने लग जाएंगे प्राकृतिक रूप से बृहस्पति जहां मर्जी बैठे हुए हैं। ये नियम आपने समझ लिया, यानी कि हमारे को शनि पे काम करना है। अब शनि पे काम कैसे होगा, शनि पे काम ऐसे होगा कि बृहस्पति जहां पर बैठे हुए हैं वहां से 3 भाव को देखेंगे, अपनी 3 दृष्टियां, प्रमुख दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल बृहस्पति बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं, तो जिस सेक्शन पे बैठेंगे उस सेक्शन को तोड़ना शुरू कर देंगे। अभी इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि उदाहरण केवल और केवल यहाँ पर 10th सेक्शन का लिया गया है, बाकी अन्य उदाहरण है वो जो कुंडली की स्कैनिंग आप करवाओगे तो उसमें अधिक स्पष्ट हो पाएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बेसिक नियम आप अप्लाई कर लीजिए जहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं शनि को देखने के बाद। बृहस्पति यहाँ पर बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं,
तो होगा क्या, माता और पिता की जो क्रियाएं हैं, जो वो सिखाना चाहते हैं, जातक या तो कभी सीख ही नहीं पाएगा, या बहुत लंबे समय के बाद, बहुत अधिक आयु होने के पश्चात, खास तौर से 45 वर्ष आपकी जो है आयु हो चुके, उसके पश्चात अब आपको ये स्वयं से जागृति होने लग जाएगी कि हाँ, मेरे अभिभावक जो हैं वो कहीं ना कहीं सही थे, मैंने बहुत समय अपनी जिंदगी का निकाल दिया। यह जो सेक्शन है, 10 सेक्शन है, ये काम धंधे रोजगार का सेक्शन है, कर्म क्षेत्र जो है, यह जो सेक्शन है इसको दबाना शुरू कर देंगे। ऐसा संभव है कि बृहस्पति जितना अधिक मजबूत होगा उतना अधिक उसमें भार होगा और उतना अधिक इस सेक्शन को डैमेज करेगा। तो जब तक को ये क्लियर ही नहीं होगा कि मुझे जीवन में काम क्या करना चाहिए, वो प्रेरित बहुत जल्दी होता रहेगा, बहुत जल्दी प्लानिंग बनाता रहेगा कि बस कहीं से किसी का मैसेज आया था, उनसे थोड़ी फोन पे बात हुई थी और प्लानिंग उसकी मानसिक रूप से शुरू हो गई है कि ऐसे ऐसे इतना प्रोजेक्ट जो हम बड़ा बना लेंगे और उसके पश्चात आगे की इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर करेंगे, वहां से दुगना पैसा और बन जाएगा। तो बहुत तेजी से सोच में करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई विचार ऐसा आ जाएगा कि नहीं, उसके कुछ आउटकम्स भी थोड़े से नेगेटिव आ सकते थे, इसलिए हमने उस पर ज्यादा विचार नहीं करा, चलो देखते हैं भगवान क्या करवाना चाहता है। लेकिन कुल मिला के वो कमरे वाली प्लानिंग जो है वो कमरे में ही रह जाएगी। या किसी भी प्रकार से जातक को ये क्लियर हो गया है कि हाँ, मुझे तो यही काम करना है, मुझे जो है अपना व्यापार ही करना है, इस अमुक क्षेत्र में मुझे व्यापार करना है, या मुझे तो जॉब में ही रहना है, इतने वर्ष तक जॉब करनी है, तो वहां पर उस सेक्शन के प्रति जॉब या बिजनेस में जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, समझे, जो कर्म क्षेत्र को अपनी पूजा मानकर जो है पूजा करता हो कि मैं जो हूं मेरे कर्म को ही भगवान मानता हूं, यह वाले गुण आ ही नहीं पाएंगे। केवल 10 सेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पर जो ये बृहस्पति है, ये अगर वीक होना शुरू हो गया, यानी कि अधिक मजबूत होना शुरू हो गया, तो ये करना क्या शुरू कर देगा, पहली दृष्टि जाएगी सेकंड हाउस पे। समझना बहुत ध्यान से, यहां पर जो दृष्टि जाएगी, जब भी उसके जीवन में यह मौका आएगा कि यहां पर आपका हक है, लेकिन आपको आगे बढ़कर बोलना पड़ेगा, आपका पूरा परिवार जो है आपका साथ दे देगा, कुछ चीजों में झुकना शुरू करो, वो नहीं कर पाओगे। वो बोलोगे कोई बात नहीं, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते हैं, हम जो है ऐसे चलते आए हैं। और वहां पर जो मीठी मन मुस्कुराहट के साथ जो चालाकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए शनि में, वो तो वीक पड़ा हुआ है, यह मजबूत हो गया तो वो नहीं आ पाएगी। और कुटुंब से, परिवार से जो मिलने वाले फायदे हैं, जो परिवार का फायदा होता है, परिवार होना क्यों जरूरी होता है, उसका जो आशीर्वाद है वो मिल ही नहीं पाएगा। यानी बाहर किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ जो दृष्टि जा रही है ये दृष्टि यहाँ को डैमेज करना शुरू कर देगी। दूसरी बात, मान लीजिए उदाहरण समझिए कि एक जातक ये कहता है कि मेरा जो खर्चा है खाने पीने का, हर एक चीज का मोटा मोटा मिला के 10 से 12 हजार रुपए में मेरा चलने लग जाता है, खर्चा चलने लग जाता है, तो वो अगर जीवन में कभी भी उसको राइज करने का मौका मिलेगा तो वो राइज ही नहीं करना चाहेगा। वो कहेगा जब मेरा इतने में काम चल जाता है तो मैं इतना अधिक टेंशन क्यों लूं, इतना अधिक प्रेशर क्यों बनाऊं। लेकिन मन में क्या रहेगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। समझे आप मेरी बात को। अगर मान लीजिए कोई मित्र व्यवहार में, आपसी भाईचारे में कुछ मदद भी करना चाह रहा है, धन की मदद करना चाह रहा है, तो वहां पर नियम अड़ा देगा कि आप कैसे कर सकते हो मेरी मदद, मैंने तो इतना काम करा है, हम बहुत ज्यादा जो है नियम वाले व्यक्ति हैं। अरे भाई, वो व्यक्ति आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी ईमानदारी देखते हुए आपको अप्रिशिएशन कर रहा है, आप व्यर्थ में क्यों उसकी बात का बुरा मान रहे हो। यानी धन के संबंध में व्यर्थ का एक फिल्टर लगा के बैठ जाएगा कि छलने में इतना ही आएगा, इससे अधिक मैं आने ही नहीं दूंगा। यह है बृहस्पति मजबूत, आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए। उसके पश्चात ये आ जाइए सुख स्थान पे। यह जो सुख स्थान है इसको किस प्रकार से धीमा कर देगा उसको समझिए। जातक की किस्मत में, समझ जाइएगा, जातक की किस्मत में यह लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आप जो है 250 गज के 3 मंजिला मकान में रहोगे, ठीक है। अब वहां पर अपनी सोच लगाना शुरू कर देगा कि झाड़ू कौन लगाएगा, उसमें उसका खर्चा नहीं होगा। मतलब व्यर्थ में ऐसी चीजें सोचते रहो जिससे कि जो है पैसे बर्बाद होते रहे। अभी कुछ आया नहीं है, समझ जाइएगा बात को। अपनी सोच इस प्रकार की बना लेगा कि हर जगह जो अपनी सोच से टक्कर मारने लग जाएगा। क्या जरूरत है,
जिसको भी देखेगा कहीं सुनेगा कि भाई इन्होंने अपने 3 मकान बना लिए या एक मकान बहुत अच्छा बना लिया, 2 जगह इन्होंने लैंड खरीद ली, तो उनको कि बताइए कुछ अकल ही नहीं है इनके अंदर, हम होते इनकी जगह तो इतना इतना ऐसे करते और बहुत प्यार से जिंदगी गुजारते। और कभी भविष्य के बारे में इनसे सवाल पूछ लो कि भविष्य के लिए कुछ जोड़ा हुआ है, क्योंकि समय की जो प्रिडिक्शन है वो तो करी नहीं जा सकती, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं होता है, जो होगा देख लेंगे। यानी कि निष्कर्मता का भाव जो है वो अधिक बढ़ जाने से जो 7वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है इसको स्लो करना शुरू कर देगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो दृष्टि जा रही है कहीं ना कहीं अगर जातक जो है आशीर्वाद नहीं चल रहा उसके साथ उसकी माता का, तो बाहरी क्षेत्र में, बाहरी कर्म क्षेत्र में या बाहरी जीवन में या संसार में जाकर वह हमेशा किसी न किसी प्रेशर में बना ही रहेगा। मतलब कि वो मुख से तो ये कह रहा है कि चिंता वाली बात नहीं, लेकिन चिंता इसी बात में बनी रहेगी कि हमारा खर्चा चलेगा कैसे, बिजली का बिल कहाँ से दिया जाएगा और कहाँ से क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि बृहस्पति बहुत अधिक मजबूत हो चुका है और शनि पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ये सूत्र है। उसके पश्चात जहां पर जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि यहाँ पर अगर बृहस्पति यहाँ पर अच्छा होता, समझ जाइएगा इस बात को, तो यहाँ जो दृष्टि पड़ रही होती, ये दृष्टि क्या करती कि अरे अमुक जातक को बुलाइए जो बृहस्पति अच्छे वाला, मजबूत वाला नहीं, देखिए उनको बुलाइए, उनकी बात सब लोग मानते हैं, वो न्याय करते हैं और बहुत लोग जो है उनको बुलाते हैं, उनकी बात का मान रखा जाता है। तो वहां जाकर आप क्या करते कि सब में शांति हो, सब आपसे भाईचारे में मिलके रहें और एकता में ही जो है शक्ति होती है, सब मिलके बैठें, विचार करें और पुरानी बातों को भुलाएं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अगर मजबूत है तो कि हाँ मुझे तो पता है, बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसको किसी बात में सपोर्ट तो करा जा रहा है, लेकिन सपोर्ट इसमें करा जा रहा है कि बिल्कुल उनका फोन उठाने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, मुझे तो पता था एक दिन ऐसा ही होना है। यानी कि व्यर्थ का जो है जी का जंजाल बनाने वाली ऊर्जा इस सेक्शन को खत्म करने लग जाएगी। इस सेक्शन को अगर खत्म करने लग जाएगी तो होगा क्या कि यह जो कर्म क्षेत्र है और ये एक प्रकार के रोजगार का जो स्थान है, इसको डिस्टर्ब करने लग जाएगा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। अब यहाँ पर जो है ये 9वीं दृष्टि जो है, यह जो है एक प्रकार के भाग्य के रास्ते खोलेगी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। यानी कि भाग्य कहां से खुलना है, इस सेक्शन से खुलना है। बृहस्पति अच्छा नहीं है, बृहस्पति कर लिया मजबूत, तो इस सेक्शन को डैमेज करने लग जाएगी। इस सेक्शन को डैमेज करने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि शनि वीक है, तो राहु और केतु जो है बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे और ना चाहते हुए भी जितना आपने दुख भोगना है पिछले जन्मों के कर्मों का, यानी प्रारब्ध जो है उसमें बढ़ोतरी होने लग जाएगी। समझ जाइएगा इसको बहुत अच्छे से, स्कैनिंग विद्या की कैलकुलेशंस हैं, उस साधना मार्ग से बाहर निकली हुई है। समझे आप मेरी बात को? यानी कि कोई भी जो घटना है उसके ऊपर आपने अपना रिएक्शन देना ही देना है, क्योंकि आपका स्वयं के पास जहां पर बिजी होना चाहिए वहां बिजी नहीं हो। आपका काम है रिएक्शन देने का, तोलना, और तोलते हुए जो अवचेतन मन की गणना है उसको कर लोगे खराब। और बरकत के नाम पे केवल जितने में आपका काम चल सकता है उसको आपने स्वयं रोक के रख दोगे। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को। अब यह समझिए कि शनि की हमारे को मजबूती कैसे करनी है। शनि अगर यहाँ बैठे हुए हैं, वो मजबूती कैसे करनी है जिससे कि ये मजबूत होने के बजाय थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाए, जो पत्थर जो है वो थोड़ा सा नरम होना शुरू हो जाए, वो कैसे करना है। शनि को बहुत अच्छा करा जा सकता है, जो भी बेजुबान जीव हैं, जो भी अपने हाथ से मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनके प्रति बड़ा रिस्पेक्ट वाला व्यवहार, विनम्र व्यवहार, या जो भी आपके आश्रित जन हैं उनके प्रति बड़ा विनम्र व्यवहार, और कभी भी किसी के प्रति ये भावना नहीं रखनी कि अगर यह आगे बढ़ गया तो मैं पीछे हो जाऊंगा। ब्रह्मांड में अनंत संभावना है, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, वहां से आशीर्वाद भी अनंत रूप में आपको मिलता है। छोटी आपने सोच कर ली तो शनि आपने खराब करना शुरू कर दिया। समझे आप मेरी बात को? शनि कैसे खराब होना शुरू हो गया? आपकी छोटी सोच के कारण।
कि अच्छा उन्होंने मेरे बारे में ये शब्द कहे, अब मैं बताता हूँ, मैं उनके कच्चे चिट्टे खोलता हूँ, ये शनि वीक है आपका। अब बृहस्पति मजबूत करते जाओगे, पत्थर बन जाएगा बृहस्पति, और परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, उसके पश्चात ये क्या होगा, यहाँ के उदाहरण से ये अब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा होते ही क्या होगा कि मेरे पास काम धंधा है, बना हुआ है, बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मेरे को जो कर्म ही पूजा का सिद्धांत है तो उस पे मैं चल रहा हूँ। कर्म क्षेत्र को जितनी मेरी जरूरत है मैं उसे एक्स्ट्रा ही दूंगा, और बिल्कुल भी इस बात में पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखूंगा कि मैंने जो है परसों जो बीज मिट्टी में डाला था, मैं रोज शाम को चेक करके मिट्टी हटाकर दोबारा उस बीज को निकाल के चेक करता हूं कि पेड़ बना कि नहीं बना। यानी कि जहां तक वर्तमान में रहने लग जाएगा, पास्ट में नहीं जाएगा, कोई घटना को कोई विचार नहीं करेगा। जब ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ का बृहस्पति केवल 10 सेक्शन से समझाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ जब ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है वो भी अच्छी, यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वो भी अच्छी, और यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वो भी अच्छी। अब जो यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है तो कुटुंब का नाम रोशन करेगा ऐसा जातक, और धन इतना आएगा, धन इतना आएगा कि उसके पास कोई हिसाब नहीं होगा। साथ ही साथ क्योंकि बृहस्पति बढ़ा रहा है धन को, तो धन जो है उल्टे कामों में नहीं लगेगा, समझ जाइएगा इस बात को। साथ ही साथ कुटुंब में किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, समझे, बहुत लंबा समय हो गया कि भाई हमारे तो उनसे, हमारे अपनों से रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं, तो यह जो 10 सेक्शन वाली जो संतान है अच्छे बृहस्पति वाली, ये कुटुंब को एक कर देगी। कोई बात नहीं, हम तो उनके पैर छुएंगे ही छुएंगे, हमारे बड़े हैं। अब चाहे वो हमारे को धुतकारें, मारें, पीटे, हम तो चरण पकड़ेंगे। जिस दिन हम उस बात का इंतजार करेंगे जब तक वो हमारे को गले से नहीं लगा लेते। यह अच्छा बृहस्पति, मजबूत बृहस्पति, यानी कि बड़ी ऊंची नाक वाला, यह अच्छा बृहस्पति, इसको पता है ये मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं इनसे, या अगर मैं बड़ा हूं तो मेरी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। क्योंकि शनि यानी आत्मा अच्छी करनी शुरू कर दी आपने, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सब लोग बड़े आराम से रहें, सब लोग अच्छे रहें। छोटी जो सोच है यह है शनि खराब। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अब क्या चीज है, अब यहाँ पर यह बात कही गई थी, जितनी भौतिकता ईश्वर देना चाह रहे हैं वहां पर जबरदस्ती कि नहीं नहीं इतना कैसे आप दे सकते हो, इससे तो हम बिगड़ जाएंगे, इससे हमारी आदत खराब हो जाएगी, नहीं नहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं, जो आ रहा है वो आने दो, कोई बात नहीं, ईश्वर दे रहे हैं, हमें बड़े प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने हमारे को ये मौका दिया है और इतना हमारे पास धन आ रहा है, चलिए हमने अपने घर के लिए बहुत अच्छा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे को और भी जो पैसा आ रहा है, अब हम जिनके सर पे छत नहीं है उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें, कोई एनजीओ शुरू कर सकें, इस प्रकार की बात आनी शुरू हो जाएगी। देखिए नेचर वो ही रही बृहस्पति की संतुलन वाली, लेकिन उसको वो आने दे रहा है अपने जीवन में, कोई बात नहीं। चलो अब ऐसा जो है, घर में हर एक मेंबर के पास अपना निजी वाहन हो गया, सबने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना ली, चलो अब तो भगवान की कृपा है, भगवान के भजन करने हैं, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, चलिए गरीब बेटी है उनकी शादी करवा देते हैं, कुछ काम धंधा खुलवा देते हैं, किसी प्रकार से पुण्य कमा लेते हैं। और यही आदर्श किसको दोगे, अपने घर में जो आंतरिक माहौल है वहां यही आदर्श चलेगा। यानी आपकी सोच बड़ी समृद्धि वाली होनी शुरू हो जाएगी। बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा आपका शनि। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर अच्छी दृष्टि पड़ रही है तो आपके वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी कलेश नाम की चीज नहीं रहेगी। मान लीजिए ऐसा समझिए कि आप हैं पति और आपकी पत्नी जो है उनकी आदत है छोटी छोटी बात पे इश्यू बनाने की। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बड़े प्यार से उनकी बात सुनोगे, जैसे छोटा सा बच्चा जिद करता है ना, उसकी बात सुनोगे और मन मुस्कुराहट के साथ उसको अपना लोगे, मना लोगे। यानी कि आप कहोगे कोई बात नहीं, आप नाराज हो, कोई बात नहीं, आप बताइए क्या सेवा करें आपकी। आप इतनी मुस्कुराहट से उनके साथ डील करोगे कि किसी मतलब सही बात पे भी अगर धर्मपत्नी गुस्सा कर रही होंगी, आपका व्यवहार देख के जो है बिल्कुल शांत हो जाएंगी, और अगर थोड़ी बहुत भी उनकी मिस्टेक होगी तो वो भी जो है स्वीकार कर लेगी। यह है बृहस्पति अच्छा, कि आप आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है, कोई बात नहीं, ईश्वर देने वाले हैं, आपका स्वागत है, आप लेके जाओगे तो मेरे यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। चलिए बैठकर बात करते हैं, इसको कैसे ठीक करा जाए।
तो यह जो आदतें हैं, यह है बृहस्पति अच्छे की। और इसके विपरीत जो भी चीज है वह बृहस्पति बहुत अधिक मजबूत होने लग गया। तो अब जो परिवेश चल रहा है उसमें अगर बिल्कुल आपका बृहस्पति मजबूत है तो वह जिस सेक्शन पे है वहां से जहां जहां दृष्टि डालेगा तो उस हिसाब से आपको अकेला करना शुरू कर देगा। समझे आप? यानी कि पूरा का पूरा परिवार में जितने मेंबर हैं वो एक तरफा सोच वाले और आप सोच वाले, और साथ ही साथ आप हर किसी को वो चीज जरूर बताओगे कि देखो मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रखा है, किसी पे भरोसा नहीं है। और यकीन मानिएगा जितनी अधिक आप अपनी स्टोरी बताओगे केतु और खराब कर लोगे और आपकी बात का मजाक ही उड़ा करेगा। लोग जो है व्यंग बनाया करेंगे, विनोद करा करेंगे पीठ पीछे, और आप व्यर्थ में मुझे हर एक व्यक्ति से सम्मान मिलता रहे इसकी अभिलाषा भी लेके रहोगे। यह है बृहस्पति मजबूत। समझे आप मेरी बात को? हमने मजबूत नहीं करना, पत्थर नहीं बनाना, हमारे को इसको करना है अच्छा, जिससे कि हमारे को जो मानव का जो तन मिला है, मानव का जो जीवन मिला है, उसमें हम जो है व्यर्थी कंप्लेंट्स लेके नहीं जाएं अपने साथ जब शरीर छोड़ने का समय आएगा। समझेगा इस बात को? और ये जो कंपटीशन है जिसकी वजह से शनि वीक होता है, ये कंपटीशन मत करिए। ऐसा नहीं है कि प्रकृति से जो कुछ आनी है तो प्रकृति कह देगी कि मेरे पास नहीं है, मैंने तो इतना दे दिया है, अब तुम ये प्रार्थना करो कि मैं जो 4 लोगों के घर बंद कर दूं तो तुम्हारा घर बनवा दूं। प्रकृति ऐसे नहीं चलती है। ये आपने व्यर्थ की अपनी सोच बना ली है क्योंकि शनि वीक हुआ पड़ा है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जो भी व्यक्ति, जो भी जातक हैं, समृद्धि वाला जीवन जीना चाहते हैं कि हमारे घर में दानों की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम तो बड़ी प्रार्थना करते हैं कि किसी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई को कोई भी जरूरत पड़े तो जितनी हमारे से सामर्थ्य होगी हम सेवा करेंगे। ईश्वर से ऐसे भंडारे मांगिए। अगर जो है ऐसे भंडारे मांगते हो कि केवल मेरी जो है वो पोजीशन ऊपर होती जाए और मैं केवल अपने निजी सुखों को बढ़ाना शुरू कर दूं, तो वह समृद्धि भी किसी काम की नहीं है। समझ जाइएगा। अरे इतने लोग आपके मेहनत से जो अर्न करा हुआ पैसों से भोजन करेंगे तो कितना आपको आशीर्वाद मिलेगा। एक होता है व्यक्ति जो होता है वो चलता है कि ग्रहीय कैलकुलेशन के आधार पर, हाँ मैंने बहुत बढ़िया वाला नग पहना हुआ है और बहुत अच्छी पूजा मैं करवाता हूँ। एक होता है व्यक्ति चलता है कृपा से, तो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, फ्री में मिलता है आशीर्वाद। तो कमाओ ना, बहुत अच्छा कमाओ। ये संभावनाएं क्यों क्रिएट कर देते हो कि मेरा तो इतना छोटा सा अभिलाषा है और बस ये पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ करना नहीं है। आप आगे बढ़िए, अच्छी सोच है आपकी, और लोगों को आगे बढ़ाइए और उनको भी प्रेरणा दीजिए। यह है आपका अच्छा बृहस्पति। याद रख लीजिएगा इस बात को, हमने जिससे मांग रहे हैं वह अनंत है, तो उससे हमारे को जब मांगना है तो अपनी सोच पे बहुत अधिक ध्यान देना। छोटी सोच के साथ अनंत में आप मार्ग पे नहीं चल पाओगे। तो ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।